Hello students, good morning. We are reading our fifth lesson legislature, and in the last video we have discussed about the constitutional bill. First stage, second stage, third stage, fourth stage, fifth stage. And today we will discuss about how does parliament control the executive. तो इसमें दिया गया है डिस्कशन एंड एनालिसिस. डिस्कशन एंड एनालिसिस आर कंडक्टेड इन द पार्लियामेंट फॉर इवेलुएटिंग द गवर्नमेंट. डिस्कशन और एनालिसिस जो है वो इसलिए किए जाते हैं ताकि गवर्नमेंट को इवेलुएट किया जा सके, गवर्नमेंट के बारे में पता लगाया जा सके, उसका इवेलुएशन अच्छी तरह से किया जा सके. तो पार्लियामेंट में डिस्कशन और एनालिसिस करने का मकसद क्या होता है? गवर्नमेंट को इवेलुएट करने का. फिर आता है क्वेश्चन आर. क्वेश्चन आर भी होता है जिसको पर्सन काल के नाम से जानते हैं हम. पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस स्टार्ट विद क्वेश्चन आर. पार्लियामेंट का कोई भी सम्मेलन जो होता है वो क्वेश्चन आर से स्टार्ट होता है. हियर द मिनिस्टर्स हैव रिस्पॉन्डेड टू द क्वेश्चन रेज्ड बाय द मेंबर्स. यहाँ पर संबंधित मिनिस्टर्स जो हैं वो उत्तर देते हैं जो भी मेंबर्स के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इट्स ड्यूरेशन इज 1 आवर. इसकी ड्यूरेशन 1 आवर की होती है, 1 घंटे की होती है. द क्वेश्चन आर स्टार्ट फ्रॉम 11 AM टू 12 PM. क्वेश्चन आर का जो समय होता है ये 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक के बीच का जो टाइम होता है 1 घंटे का, उसको हम क्वेश्चन आर के नाम से जानते हैं. तो ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज क्वेश्चन आर. तो क्वेश्चन आर कौन सा होता है? पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस जो स्टार्ट होती है वो क्वेश्चन आर से स्टार्ट होती है और इसमें मिनिस्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो किसी मेंबर के द्वारा उठाया जाता है. और इसकी ड्यूरेशन पूछी जा सकती है कि इसकी ड्यूरेशन क्या होती है. इसकी ड्यूरेशन होती है 11 AM से 12 PM तक, यानी कि 11 बजे से 12 बजे का जो 1 घंटा होता है वो इसका टाइम पीरियड होता है. उसके बाद आता है अप्रूवल और रेस्टिफिकेशन ऑफ लॉ. तो कानून पर जो सहमति होती है वो कैसे होती है? पार्लियामेंट अप्रूव द लॉज नीडेड फॉर द कंट्री. पार्लियामेंट इस चीज़ को साबित करती है कि कानून जो हैं वो देश के लिए आवश्यक हैं. पार्लियामेंट नेग्लेक्ट द लॉज दैट नेगेटिवली अफेक्ट द कंट्री. पार्लियामेंट कोई भी कानून जो होते हैं उनको नेग्लेक्ट करती है जब वह ये सोचती है कि इस कानून का देश पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, नेगेटिव अफेक्ट पड़ने वाला है. फिर आता है फाइनेंशियल कंट्रोल. फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब इकोनॉमिक रूप से कंट्रोल कैसे किया जाता है. मनी इज एसेंशियल फॉर ऑल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज. पैसा जो है वो आवश्यक होता है सभी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए, यानी कि कोई भी डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए पैसा तो बहुत जरूरी होता है. द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट इज नीडेड फॉर स्पेंडिंग ऑफ मनी. और पार्लियामेंट को जो रिकॉग्नाइज किया जाता है उसको भी आवश्यकता होती है पैसे खर्च करने की. उसके बाद आता है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन. नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या होता है? अविश्वास. इफ द अपोजिशन पार्टी फाइंड्स दैट द गवर्नमेंट लॉस्ट देयर मेजॉरिटी टू रूल द नेशन व्हाइल अपोजिशन पार्टी प्रेजेंटेड ए रिजोल्यूशन इन द पार्लियामेंट. जब अपोजिशन पार्टी को ये लगता है कि रूलिंग पार्टी अपनी मेजॉरिटी को खो रही है तो उस टाइम पर अपोजिशन पार्टी रिप्रेजेंट करती है या प्रेजेंट करती है, एक रिजोल्यूशन लेकर के आती है पार्लियामेंट में. इट इज कॉल्ड नॉन कॉन्फिडेंस मोशन. उसको नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के नाम से जानते हैं. तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या होता है? जब रूलिंग पार्टी अपनी मेजॉरिटी खोती दिखाई देती है तो अपोजिशन पार्टी एक रिजोल्यूशन लेकर के आती है जिसे हम नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के नाम से जानते हैं. उसके बाद आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी. पार्लियामेंट्री कमेटी का कंट्रीब्यूशन. इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेटी फॉर मेकिंग लॉज. अलग अलग तरह की कमेटी बनाई जाती है कानून बनाने के लिए. टू एनालाइज द एक्सपेंस
ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के खर्चों का एनालाइज किया जाता है, उनको देखा जाता है कि गवर्नमेंट ने क्या खर्च किया है। टू इन्वेस्टिगेट अबाउट करप्शन, और भ्रष्टाचार के बारे में छानबीन की जाती है। आप देखते भी हैं कि बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो करप्ट पाए गए हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा घोटाले किए हैं, तो उनकी छानबीन भी की जाती है। टाइप्स ऑफ कमेटी: परमानेंट कमेटी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, टेम्परेरी कमेटीज को बोलते हैं। तो हाउ डज पार्लियामेंट सेल्फ कंट्रोल, कि पार्लियामेंट को सेल्फ कंट्रोल कैसे किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल्स द पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को कंट्रोल करती है। स्पीकर कंट्रोल्स द पार्लियामेंट, स्पीकर पार्लियामेंट को कंट्रोल करता है। कैसे, जैसे कि लोकसभा के लिए क्या होता है, स्पीकर होता है, और जितनी भी बैठकें होती हैं उनको हैंडल कौन करता है, स्पीकर ही करता है। कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ मेंबर्स इटसेल्फ, जो भी पार्लियामेंट मेंबर्स होते हैं उनको अपने बिहेवियर को क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। एंटी डिफेक्शन लॉ कंट्रोल द पार्लियामेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ होता है जो पार्लियामेंट को कंट्रोल करता है। तो इस लेसन में जो हमने इस लेसन के मेन पॉइंट्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा। इस वीडियो को देखने के बाद इससे रिलेटेड, इस लेसन से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग की थी पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से, किस किस से मिलकर के पार्लियामेंट बनी है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी लेजिस्लेचर है वो बाईकैमरल क्यों बनाई गई थी। और उसके बाद हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा, राज्यसभा के बारे में पढ़ा, और ये सारी चीज़ें हमने लेसन से एक एक करके पढ़नी है, लाइन टू लाइन पढ़नी है। फीचर्स ऑफ एसटीवीज के बारे में पढ़ा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि भाई राज्यसभा के मेंबर्स को हम कैसे चुनते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन के बारे में पढ़ा, फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा, पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में पढ़ा। और जो भी बिल होते हैं हमारे, हमने 6 तरह के बिल पढ़े थे: गवर्नमेंट बिल, प्राइवेट बिल, और मनी बिल, नॉन मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। इन बिल्स के बारे में हमने पढ़ा था, और किस तरह से कोई बिल कानून बनता है, उसको किस स्टेज से गुजरना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम इस लेसन में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पार्लियामेंट्री कमेटी की जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में पढ़ा था, और आज ही हमने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है। और एक पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करती है, ये भी हमने आज की वीडियो में पढ़ा है। तो ये सारे टॉपिक हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप पिछली वीडियोस को और आज की वीडियो को देख करके लेसन को कम्प्लीटली एक बार लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप अपनी ऑनलाइन क्लास में जो कल ली जाएगी उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। और आपने 20 क्वेश्चन जैसे कि आपको हर रोज़ बताए जाते हैं, जो भी मैटर हमने आज पढ़ा है इस मैटर से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं और लर्न करने हैं। थैंक यू।